इस केस में अदालत ने फैसला सुनाते हुए 9 पुलिस वालों को मौत की सजा दी है। यह एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। यहाँ रक्षक ही भक्षक बन गए थे और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ न्याय की मिसाल है, बल्कि पुलिस अत्याचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी देता है और न्याय व्यवस्था पर विश्वास दिलाता है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अलर्ट इंडिया के एक और नए एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल ये केस तमिलनाडु का है और इसकी शुरुआत 2020 से होती है, जब पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक पी जयराज उम्र 59 वर्ष मोबाइल की शॉप चलाते थे। 19 जून 2020 की रात करीब 7:30 बजे लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने की वजह से जयराज को पुलिस ने उठा लिया था। जब जयराज के बेटे बैनिक्स को यह पता चला कि उसके पिता को पुलिस ले गई है तो वह तुरंत थाने पहुंचा। थाने में बैनिक्स ने देखा कि पुलिस द्वारा उसके बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा जा रहा था। उसने अपने पिता को बचाने के लिए विरोध किया तो पुलिस वाले आग बबूला हो गए और उन्होंने बैनिक्स पर भी हमला कर दिया। जब उसने अपना बचाव किया तो पुलिस वाले और भड़क गए। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों ने मिलकर दोनों को सबक सिखाने और अपनी पूरी ताकत दिखाने का फैसला किया, जिसके बाद शुरू हुआ बेरहमी का सिलसिला जो कई घंटों तक चला। चार्जशीट में उस खौफनाक मंजर का जिक्र है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। पहले पिता जयराज और बेटे बैनिक्स के कपड़े उतरवाए गए, फिर सिर्फ अंडरवियर में दोनों को मेज पर झुकाया गया। उनके हाथ पैर पकड़े गए ताकि वे हिल भी न पाएं। फिर उनके कूलों, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर लगातार डंडे बरसाए गए। दोनों को पूरी रात थाने में बुरी तरह पीटा गया। पिटाई इतनी बेरहमी से की गई कि उनके शरीर पर गहरे जख्म हो गए। जयराज ने पुलिस वालों से रहम की गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा, मत मारो, मैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का मरीज हूँ। लेकिन उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। पुलिस वालों को भी पता था कि इतनी मार से मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी यातना जारी रखी। इतना ही नहीं, पिता और बेटे को अपने ही खून को अपने ही कपड़ों से साफ करने के लिए मजबूर किया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इसके बाद जयराज और बैनिक्स की हालत बिगड़ने लगी और 22 जून 2020 को इलाज के दौरान बैनिक्स की मौत हो गई। उसके अगले दिन 23 जून को पिता जयराज की भी मौत हो गई। जिस तरह से उन दोनों को पीटा गया था वो उनकी मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। जयराज और बैनिक्स की मौत के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया और इस केस को लेकर भारी विरोध हुआ, जिसके चलते इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और फिर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने जांच के दौरान जो खुलासे किए वे बेहद चौंकाने वाले थे। सथानुकुलम थाने की दीवारों, टॉयलेट, एसएचओ के कमरे और लाठियों से जुटाए गए डीएनए सैंपल पीड़ित जयराज और बैनिक्स से मैच कर गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि दोनों को हिरासत में पुलिस वालों ने बेरहमी से टॉर्चर किया था। पोस्टमार्टम और न्यायिक जांच में दोनों के शरीर पर 18 गंभीर चोटों के निशान पाए गए। डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि इन चोटों से पैदा हुई जटिलता के कारण ही जयराज और बैनिक्स की मौत हुई और पुलिस की बर्बरता ही उनकी मौत का कारण बनी। जिसके बाद इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक आरोपी पुलिस वाले की कोरोना के दौरान मौत हो गई। ये केस लंबे समय तक मद्रास हाई कोर्ट में चला। इस मामले की सुनवाई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जी मुथुकुमारन की अदालत में हुई, जहां सभी आरोपियों को हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में दोषी पाया गया। और 6 साल बाद 6 अप्रैल 2026 को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई। अब अदालत के इस फैसले को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है, जिसने यह साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आप इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके जरूर बताएं और आने वाली ऐसी सच्ची घटनाएं देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अलर्ट इंडिया, एक कदम सतर्कता की ओर।